नमस्कार साथियों, फिर से संतोष सिद्धार्थ आपके सामने हाजिर है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज के लिए मेरे विचार कुछ यूँ हैं आपके लिए। संघर्ष सभी के जीवन में आते हैं और प्रेरक कहानी के पहले 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ कि संघर्ष से डरना नहीं है। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। साथियों, हाजिर हूँ आपके सामने। मैं उस महान शख्सियत की बात बताने जा रहा हूँ जिसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा माना जाता और इस ब्रह्मांड के रहने तक उसकी बराबरी क्या, उसका 1% भी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की। वो अगर इतने महान बने तो यूँ ही नहीं, इसी कमरे में बैठ के महान बन गए। बहुत कुछ पीड़ा और दुख का अनुभव किया है और आचरण में लाए हैं। नहीं तो कथनी और करनी का अगर अंतर होता, जैसे आजकल के तथाकथित लोग करते हैं, तो वो कभी नहीं बन पाते, दोहरे चरित्र वाले लोग। एक घटना है, एक बार उनका कोट फटा हुआ था। जाहिर सी बात है, पत्नी को हमेशा पति की चिंता रहती है। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी ने कहीं जुगाड़ करके बचाए हुए पैसे दिए उनको और कहा कि भैया ऐसा है, आज कुछ हो और ना हो, शाम को अपने कोट का कपड़ा ले आओ, कहीं जाते हो अच्छा नहीं लगता है। खैर, मुंशी प्रेमचंद भी मस्त आदमी, रख लिए। कहते ठीक है, शाम को मैं ले आऊँगा। शाम को दिन भर के बाद जब घर लौटे, दरवाजे पर पत्नी खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि हाथ में कपड़ा होगा, लेकिन हाथ खाली थे। फिर गुस्साते हुए बोली, वो कपड़ा कहाँ है? कहना कौन सा कपड़ा? कहना जिसके लिए तुमको पैसे दिए थे। मुंशी प्रेमचंद चुप रहे, तो भी समझ गई कि कोई गुल खिलाए आए हैं। कहने बताओ, बताते क्यों नहीं हो? पैसा कहाँ गया? कहने क्या बताएं तुमसे, वो प्रेस का कर्मचारी मिल गया रास्ते में। कहने लगा मेरी बेटी की शादी है तो कुछ मदद चाहिए, और मैंने सोचा कि कोट तो बाद में बनवा लेंगे, लेकिन उस बेचारे की बेटी की शादी है, शादी की डेट तो टल नहीं जाएगी, तो मुझे लगा कि उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, ऐसे संवेदनशील रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, तब इतना साहित्य लिख पाए हैं। दोहरे चरित्र वाला कोई आदमी इतना लिख पढ़ या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। धन्यवाद साथियों, आप लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।